हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको साबूदाने के टेस्टी कटलेट्स बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। इसे आप ब्रेकफास्ट के रूप में या व्रत में आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने 6 आवर सोक करके साबूदाना रखा। 1 कटोरी साबूदाना था इस कटोरी से, और उतना ही आलू मैंने लिया है ग्रेट करके, क्योंकि आलू की साइज़ छोटी थी तो हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते थे कि कितना आलू लें। और 1 ही कटोरी पानी डालकर हमने सोक किया था। और हाफ चम्मच हम अजवाइन ले रहे हैं। जीरा, काली मिर्च और सौंठ का पाउडर हम ले रहे हैं 1 चम्मच। आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं हरी वाली अदरक, यानी आप इसमें फ्रेश अदरक भी डाल सकते हैं क्रश करके। मैंने कोरिएंडर लीव्स लिया है और 3 से 4 हमने लिया है मिर्चें हरी। नमक लिया है सेंधानुसार, नमक स्वादानुसार। हम इसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी डाल रहे हैं और लाल मिर्च का पाउडर कलर देने के लिए। ये कश्मीरी मिर्च है और इन्हें हम अच्छे से मैश करेंगे ताकि ये अच्छा डो फॉर्म में आ जाए। ये मैं दिखा दूँ, साबूदाना देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हमने देखा तो हमारी जो हरी मिर्च है वो काफ़ी तीखी नहीं है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लाल मिर्च मिला दी। जो मिर्च का पाउडर था वो हमारा कश्मीरी मिर्च का पाउडर था, तो कश्मीरी मिर्च अक्सर तीखी नहीं होती। इन्हें अच्छे से डो फॉर्म में हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको मैश नहीं करना है ताकि साबूदाना थोड़ा सा खड़ा रहे। ये सॉफ्ट हो गया है, बस मिक्सचर तैयार हो जाना चाहिए। अच्छे से मिक्स हो गया है। हम हाथ में ऑयल लगाएंगे या घी लगा लीजिएगा। ऑयल मैंने मूंगफली का लगाया है। और देखिए इसे इस तरह लेंगे और इसका शेप बनाएंगे। हम इसे सिलेंड्रिकल शेप में बनाएंगे। ये राउंड करने के बाद ये हो गया, और उसके बाद ऐसे करते हुए अगर आप तेल लगाएंगे तो आपके हाथ में बिल्कुल चिपकेगा नहीं। और हम इसे इस तरह करते हुए, आप चाहें तो इस प्लेट में ऐसे रोल करके इसे परफेक्ट शेप दे सकते हैं। इस तरह हम सारे अपने सिलेंड्रिकल शेप कटलेट्स बना लेंगे। ये आप व्रत में यूज़ कर सकते हैं या ब्रेकफास्ट के रूप में या टिफ़िन रेसिपी में आप बच्चों को दे सकते हैं। एक बार कढ़ाई में डालने जितना मैंने बना लिया है कटलेट्स, और बाकी कटलेट्स मैं बनाती जाऊंगी। पहले हम एक छोटा सा पोर्शन इसमें डालकर चेक कर लेंगे ताकि तेल हमारा गर्म हुआ या नहीं। तेल हमारा गर्म हो गया अच्छे से, और ये कटलेट्स हम डालेंगे। जितना आपकी कढ़ाई में आए उतना ही आप डाल दीजिए इसमें। हम अब इस कटलेट्स को इधर उधर थोड़ा सा हिला डुला कर चारों तरफ से इसे हम पका लेंगे, यानी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए आपको काफ़ी अच्छा कलर दिख रहा होगा गोल्डन, और उसमें साबूदाने जो हैं वो खिल के भी आ रहे हैं। फ्लेम हमने थोड़ी तेज़ की है, यानी मीडियम फ्लेम पे हम इसे बनाएंगे। काफ़ी क्रंची बने हुए हैं ये कटलेट्स, और एकदम परफेक्ट बने हैं। अब हम इन्हें फटाफट निकाल लेंगे। दो से 3 मिनट आपको एक साइड इसी तरह रखना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से तल जाएं। उसके बाद फिर आप इन्हें टर्न कीजिएगा, क्योंकि इसमें आलू और साबूदाना ही मिक्स है। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम धीमे धीमे अपने कटलेट्स बाहर निकाल लेंगे। आंच मैंने एकदम स्लो कर दी है, यानी सिम पे कर दिया है, और इसे हम निकाल लेंगे।
और नए कटलेट्स डाल देंगे इन कढ़ाइयों में। मैंने टेस्टी कटलेट्स बनाकर तैयार कर दिया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।